हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्लू चिप स्टॉक की, ऐसे लार्ज कैप स्टॉक की जो कि लगातार अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको देते जा रहा है। लेकिन क्या टारगेट 500 प्लस का अचीव कर पाएगा? तो चलिए देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 2-3 महीनों से लगातार इसको ट्रैक कर रहे हैं और इसको समझेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और वहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपके लिए वीडियोज क्रिएट की जाती हैं, चाहे वो इंट्राडे के बारे में हो, चाहे ऑप्शंस के बारे में हो, निफ्टी के बारे में हो, बैंक निफ्टी के बारे में हो। आप देखते होंगे कम्युनिटी पे हम आपके लिए ऑलरेडी वीडियोज़ के जो है लिंक पोस्ट करते हैं, जो मेंबरशिप सीरीज वाले हैं। और अभी देखिए प्राइस एक्शन लेकिन सब में बेसिक कॉमन होता है, इसीलिए बेसिक्स को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो है बायोकॉन के बारे में। बायोकॉन लिमिटेड, ऐसा नहीं कि इसका वीडियो आज आपके लिए पहली बार आ रहा है। ये देखिए कुछ दिन पहले फरवरी 6 को आपके लिए वीडियो आया था बायोकॉन के बारे में। इससे पहले आपके लिए वीडियो आया था बायोकॉन का ऑलमोस्ट जनवरी 21, जब हमने आपको इसमें सिचुएशन के बारे में बताया था कि भाई अपसाइड का मोमेंटम होगा तो उसके बाद किस तरीके से आपको मौके मिलेंगे वो आपको देखना है। और उससे पहले नवंबर 29, यानी कि पिछले 2-3 महीनों में रेगुलर बेसिस पर हमने बायोकॉन को ट्रैक किया है, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली भी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगेगा। और प्रॉफिट ग्रोथ जिसका पिछले 3 साल का एवरेज 30% के अराउंड है, सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही जबरदस्त है। 48,000 करोड़ का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कोई ये स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये फार्मा स्टॉक बायोकॉन का, आपको जब इस तरीके के लार्ज कैप स्टॉक्स देखने को मिलते हैं और उनमें बड़े टाइम फ्रेम पे जब इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलता है, तो आपको अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। कुछ अपॉर्चुनिटीज आप इंट्राडे बेसिस पे ग्रैब कर सकते हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज आप 1-2 दिन वाली ग्रैब कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम वाइज, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ग्रैब कर सकते हो। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या होती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं, अगर आपको उनमें देखना हो तो उनमें आप फिर थोड़ा सा लंबे टाइम वाइज जाते हो, यानी कि मंथली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपका मेजर फोकस होता है। लेकिन जब आपको मिलते हैं ये लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स, यानी कि बायोकॉन जैसे स्टॉक्स या फिर इस कैटेगरी के और स्टॉक्स, तो आपके लिए मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक नहीं बल्कि एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का मौका होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो, यहाँ पे आप फ्यूचर्स के थ्रू जा सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर के अलावा कैश पे तो आप जा ही सकते हो, साथ में टाइम फ्रेम छोटा बड़ा आप अलग अलग तरीके की चीजें ट्राई कर सकते हो। तो इसीलिए लार्ज कैप के स्टॉक्स जो है वो बहुत बढ़िया होते हैं अगर आप उनके मूवमेंट को समझ जाए तो। अब बायोकॉन के शेयर को देखते हैं। अब बायोकॉन के शेयर को, जैसे कि मैंने आपको नवंबर 29 के लेवल से इसको ट्रैक कर रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हो ये मंथली, ये वीकली और ये डेली टाइम फ्रेम है। और हम मेजर फोकस इतनी जल्दी से क्यों ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ये नवंबर में ये हमें यहाँ पे लगा था भाई बेस का फॉर्मेशन, अब मूवमेंट जो है अप जाने के पोटेंशियल जो है वो अच्छे दिख रहे थे, इसीलिए नवंबर 29 से हमने इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या हुआ, लेकिन जो ये मूवमेंट बना है वो अभी नहीं, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो ये जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है। अगर ये चीजें बदलनी है, अगर ये मंथली का रैली यहाँ से कंटिन्यू होना है, तो 500 प्लस तो यहीं पे है, तो फिर ये आपको, जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा, कि अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी देगा। ये देख सकते हो आप, ये अपॉर्चुनिटी देखिए, एक करेक्शन, रिजोल्यूशन, फिर अभी देखिए रिसेंट फॉल हुआ, बहुत ही जबरदस्त फॉल हुआ पिछले कुछ दिनों में, लेकिन यहाँ पे कोई असर नहीं। ये देखिए करेक्शन है छोटी सी और ये वापसी आपको देखने को मिल रही है। तो ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको देगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे हम बार बार आपको कहते हैं 200 SMA के बारे में बात करते हैं, 200 SMA किसी भी टाइम फ्रेम पे 200 SMA सपोर्ट का काम करता है या रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देखिए वीकली पे 200 SMA ने सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे देखिए डेली पे किस तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये हम 200 SMA से पार चले गए। तो जनरली देखा ये जाता है, मान लो आप बड़े टाइम फ्रेम को फोकस करते हो तो डेली का टाइम फ्रेम 200 से ऊपर आप कोशिश करते हो कि 200 से ऊपर जाए, तभी हम वहाँ पे पॉजिटिव होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 200 से ऊपर भी चले गए हैं, इवन और छोटी मूविंग एवरेजेस भी 200 से ऊपर जा चुकी है। तो 200
200 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इंट्राडे में भी हमें 200 में बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है, 200 से नीचे ओनली शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज, 200 से ऊपर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। आप देखिए देख सकते हो कि कहाँ तक इसने मूवमेंट दिया आज की डेट में, सीधे 37,000 से लेके 38,000 का पूरा मूवमेंट देखिए। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम यानी कि बायोकॉन के शेयर को। अब आपको कह वाह क्या सिचुएशन है, कितना बढ़िया है। लेकिन हमेशा याद रखें, मान लो मैं यहाँ पे 375 पे एंटर कर रहा हूं विद स्टॉप लॉस ऑफ 360 या 355, ठीक है। तो अगर देखिए बहुत बार क्या होता है, हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को साइड में रख देते हैं, बस यही एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमें अपना जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ें हमने यूज कर रखी है, मान लो 375 पे एंटर करके मैंने 360 का स्टॉप लॉस लगाया या फिर 355 का स्टॉप लॉस लगाया है, तो इसका मतलब अगर सिचुएशन ऐसी आती है, अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो मुझे निकलना ही पड़ेगा, मुझे वो लॉस बुक करना ही पड़ेगा। अक्सर गलती यही होती है कि हम लॉस बुक करने से डरते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक लॉस की तरफ आपको मूव कर सकता है, आपको अग्रसर कर सकता है एक बड़े लॉस की तरफ। लेकिन ये जो रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इवन मैं कहूँगा अगर आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज जा रहे हो और आप पोजीशन के साइज को रिड्यूस कर सकते हो, अपने रिस्क को और डीप यहाँ पे लेके जा सकते हो, ये 340 के लेवल तक भी लेके जा सकते हो अपने स्टॉप लॉसेस को। लेकिन इसके लिए फिर आपको अपनी पोजीशन साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपका रिस्क जो है अफोर्डेबल में नहीं होगा, तो फिर वो भी अलग एक वो है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है। अब बायोकॉन के शेयर को देखिए, जर्नी की हम बात कर रहे हैं, इस जर्नी के दौरान वीकली की इस करेक्शन को आप देख सकते हो। करेक्शन के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आगे का जैसे 500 की बात हो रही है, 500 तो ये इस लिक्विडिटी एरिया की बात हो रही है कि भाई इसको ग्रैब करने की ये कोशिश कर सकता है। अगर पिछले मूव को देखो बायोकॉन के, तो सीधे 240 से लेके 480 तक आपको हो गया और पैसा डबल हो गया। लेकिन इस बार क्या 320 से 660 640 तक जा पाएगा? आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। लेकिन इन बिटवीन इस रैली के दौरान आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। लेकिन याद रखने वाली बात जो है कि भाई एक जब मंथली का इम्पल्स लैग होता है, समझ रहे हो, ये मंथली का मूवमेंट होता है, तो याद रखना छोटे टाइम फ्रेम पे उसमें करेक्शंस भी आएंगी। अब आपको कई बार क्या होता है, मान लो ये मंथली का लैग है और इसमें वीकली की एक करेक्शन आई है, फिर ये वीकली की दूसरी करेक्शन आई है, इस तरीके से ये करेक्शन बनी है। तो होता क्या है, जैसे ये लैग आया, ये करेक्शन आई है, होता क्या है जब आप इन चीज़ों से अवेयर नहीं होते हो, आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता नहीं होता, तो आप इन करेक्शन से डरते हो, क्योंकि आपको गोल का पता नहीं है, आप कौन से पार्ट को प्ले कर रहे हो। आप मंथली में जा रहे हो तो मतलब इट मीन्स यू नीड टाइम, आपको बहुत टाइम की जरूरत है इस चीज़ को प्ले करने के लिए। लेकिन अगर आपको इन छोटे लेग्स को प्ले करना है, मान लो आप इस वीकली को प्ले करना चाहते हो या फिर इसके अंदर डेली के छोटे करेक्शंस, छोटे इंपल्सेस के साथ जाना चाहते हो, तो फिर आपका टाइम फ्रेम छोटा हो जाएगा। तो टाइम फ्रेम छोटा हो जाएगा तो फिर आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग, उसी हिसाब से आपका रिस्क भी कम हो जाता है। तो इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मंथली लेग के अंतर, ये इसको क्या कहते हैं, आपने अगर पुरानी वीडियोस को देखा होगा, प्राइस एक्शन की सीरीज को देखा होगा, तो आपको पता है इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। क्या कहा जाता है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। इसको समझिए, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट मतलब एक इम्पल्स आपने, जैसे मैं बार बार कहता हूं आपको, इंसेप्शन मूवी, सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, मतलब बड़े टाइम फ्रेम की इम्पल्स, ये वीकली की इम्पल्स, उसके अंदर वीकली की करेक्शन। इसमें अगर आप देखोगे ये डेली की इम्पल्स, डेली की करेक्शन, इसी के इस इम्पल्स लेग के अंदर ये है, देखिए डेली की करेक्शन, इस तरीके से मूवमेंट, फिर इसके अंदर आप देखोगे आवरली की इम्पल्स, आवरली की करेक्शन, ऐसे मूवमेंट। तो ये आपको अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज देगा, बस आपको समझने की जरूरत है कि आप प्ले क्या कर रहे हो। तो इन द डायरेक्शन ऑफ हायर टाइम फ्रेम आप इजीली जा सकते हो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये सारी चीजें देखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने कुछ इजाद किया है, ये सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। ये टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन, सब कुछ अवेलेबल है। जस्ट आपको एग्जीक्यूट कैसे होगा, प्रैक्टिस के बेसिस पे।
प्रैक्टिस जितनी होगी, इसीलिए चार्ट्स को देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। प्राइस एक्शन की सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में है। और बायोकॉन के शेयर को जैसे हम यहाँ पे बहुत टाइम से इसको ट्रैक कर रहे हैं, ये देखिए, ये नवंबर 29 के वीडियो, पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।